हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप गांव में डेयरी फार्म यानी पशुपालन का व्यवसाय किस प्रकार शुरू कर सकते हैं। कैसे आप 3 4 5 पशुओं से शुरू कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। तो हम इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे, क्या क्या सुविधाएं आपके पास होनी चाहिए, कितनी जगह होनी चाहिए, 8 से 10 पशुओं तक का जो आप डेयरी फार्म कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे पशुपालन के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों, हम बता दें कि अगर आप गांव में, जैसे बेटर तो पशुपालन का व्यवसाय गांव में ही रहता है, क्योंकि गांव में सारी सुविधाएं होती हैं। अपने खेत होते हैं हरे चारे के लिए, और खुली जगह पशुपालन के लिए अपने प्लाट होते हैं या खेत में हम पशुपालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या पशुपालन कर सकते हैं। क्योंकि गांव में हर घर में 1 2 3 पशु तो सभी के पास ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप दूध का काम करना चाहते हैं, पशु पालना चाहते हैं, या फिर इनका मतलब खरीदने बेचने का काम करना चाहते हैं गाय भैंस का, तो भी आप गांव में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये बता दें कि आपको, जैसे ये शेड आप देख पा रहे हैं, हमारे पास ये 8 से 10 पशुओं का शेड है, दूध वाले पशुओं का। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमारे पास 4 5 पशु ही हैं। तो अभी हम बता दें आपको कि पशु सेल भी करते रहते हैं, हम आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं। ज़्यादातर वीडियो हम सेल परचेज के नहीं बनाते हैं। तो इसमें हम आपको बता दें कि जैसे कि आप अगर गाय भैंस का अगर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास जगह कम से कम, अगर आप 8 10 पशु या 5 पशु का भी करना चाहते हैं, तो कम से कम 400 गज की जगह आपके पास होनी चाहिए, पूरी खुली खुली। क्योंकि वहाँ पे चारे का भी बनाना होता है, पानी पीने की व्यवस्था करनी होती है, और जैसे अंदर बाहर भी निकालना होता है। जैसे बाहर हमारे पास अलग व्यवस्था है, खुले में बांध देते हैं शाम को, और दिन में अंदर। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, आप ये शेड जैसे बना रखा है, इसकी लंबाई जो 40 फीट की है और चौड़ाई 20 फीट की है। तो इसमें सामने दूध वाले पशु बंध आते हैं, और इसके आगे जो इनके बच्चे होते हैं, कटड़ा हो गया, बछिया हो गई, ये सब आगे कटड़ा कटड़ी बछिया आगे बन जाते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें कि इसमें आप आगे क्या होना चाहिए आपके पास, इसमें पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। गांव में अगर आप कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले आप ये भी देखना होगा कि आप चारे की व्यवस्था कैसे करेंगे। हरे चारे के लिए आपके पास खेत भी होने ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर आप पशुपालन का व्यवसाय कर रहे हैं और सारा हरा चारा और सूखा चारा सभी खरीद के लेके आएंगे, तो आपको इसमें ज़्यादा बचत देखने को नहीं मिलेगी। आगे अगर बात करें, इसके लिए आपको टैन, ये अपना जो शेड होता है, ये डाल लेना है। इसमें अगर आप इस प्रकार का नॉर्मल शेड डालते हैं तो इसमें 1 लाख सवा लाख रुपए तक का खर्च आपको देखने को मिलेगा। गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए आप ये जो तरपाल होते हैं ये लगा सकते हैं, जैसे हमने लगा रखे हैं। सामने वाला भी उतार रखा है, उसकी अभी इतनी खास ज़रूरत नहीं है, आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लगा देंगे। और दिन में जैसे वो उस साइड का तिरपाल होता है वो नीचे डाल देते हैं, तो धूप नहीं आती है। सुबह 8:30 9 बजे तक पशु बाहर ही रहते हैं, क्योंकि बाहर भी इतनी धूप नहीं होती है उस टाइम तक। तो पशु का एक जैसे रहने का होता है, जैसे काफ़ी जगह पे पक्का करवा लेते हैं, ईंटें बिछवा लेते हैं, लेकिन पशु ज़्यादा कंफर्टेबल कच्चे में होता है। इसमें थोड़ी मेहनत तो होती है, क्योंकि साफ़ सफाई रखनी पड़ती है। जैसे हमारे पास देख सकते हैं, इनका जो पशु का बिस्तर होता है वो कच्चा है हमारे पास अभी फ़िलहाल। देख सकते हैं पशु काफ़ी आरामदायक महसूस करते हैं। ये मतलब रेत है, बालू रेत है सूखी, ये डालते हैं हम अपने पशुओं के जो बिस्तर होते हैं, मतलब ठाड़ों में। तो इस प्रकार से आप पशुपालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसमें शेड का आपके कम से कम 1 लाख सवा लाख का खर्चा आएगा। आप 2 से 3 दूध वाले पशु लेके भी पशुपालन का व्यवसाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये भी देखना है कि आप दूध किसी संस्था को दे रहे हैं, या किसी बड़े प्लांट, दूध का जो प्लांट होता है उसमें दे रहे हैं, या गाँव में ही आप दूध सेल कर रहे हैं। अगर आपके पास खेत और हरा चारा और सूखे चारे की व्यवस्था आपके खेत से हो जाती है, तो आपको इसके दूध में बचत भी देखने को मिलेगी। सेल परचेज का अगर कर रहे हो आप, तो आपके पास मतलब पशु रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। 2 दिन पशु आपके पास रुकता है, 3 दिन रुकता है, 4 दिन रुकता है, तो सारी व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। तभी आप सेल परचेज का भी कार्य पशुपालन का कर सकते हैं, खरीदने बेचने का। तो आगे अगर हम बात करें कि पशु का रख रखाव की, तो हमने आपको बता दिया है कि अच्छी साफ़ सफाई होगी तो पशु मतलब बीमार नहीं होगा ज़्यादा। इससे आपको पशुपालन का अगर व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, तो आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि पशु में अभी क्या तकलीफ हो रही है, क्या बीमारी है, कब भेंट में आता है, अभी इसको क्या प्रॉब्लम है, मतलब सारी तरह की प्रॉब्लम मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो आप किसी जानकार से पहले मतलब पूरी सलाह लें। और पशु खरीदते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जहाँ से पशु खरीद रहे हैं, आपको नॉलेज नहीं है तो किसी जानकार को लेके जाएं। और ज़्यादातर पशु हो सके तो आप खूंटे का पशु लें, मतलब गांव में घूम के किसान के पास से पशु खरीदें। बेटर पशु मिलता है, सस्ता पशु मिलता है। जैसे अगर आप सेल परचेज का कर रहे हैं तो भी गांव में घूम घूम के लेंगे, तभी आपको फ़ायदा उसमें होने वाला है।
तो दूध वाले पशु आप जैसे गाय अगर आप रखते हैं तो 20 प्लस की होनी चाहिए, और बुफेलो होती है वो कम से कम 12 से ऊपर दूध देने वाली होनी चाहिए। 12, 13, 14 लीटर से ऊपर दूध देने वाली हो तो और भी बेटर रहता है, उसी में फ़ायदा होता है। तो अगर आप कम से कम 3 पशु अगर रखते हैं तो उसमें आपको ठीक ठाक मुनाफा नज़र आएगा। अगर कम रखते हैं तो आपको मुनाफा नज़र नहीं आएगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो को शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।